मार्केट से तार पापा तो उखाड़िया ना पई है, तू का उखाड़ पैबा। बाकी नेपाल से हम जान बचाकर भागे हैं और जनता सब समझ रही है कि ये सब कौन करवाया था या किसका हाथ था। यह बात खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं। वे बता भी रहे हैं कि कैसे उनकी जान को खतरा था और कैसे उनके साथ यह सब काम हो गया। आगे वे कहते हैं कि हम तारा लोगन के को फोनो ना करम तनी के मरिया जइबो लोगिन तब हो पक्का। अगर आगे कहते हैं कि हमारा हैप्पी बर्थडे आ रहा है तो हमको हैप्पी बर्थडे मत दीजिएगा, मतलब कि फोन करके हमको शुभकामना मत दीजिएगा, हमको आप लोगों का शुभकामना नहीं चाहिए। और ये सब वो किसको बोल रहे हैं इसे समझने के लिए कुछ दिन पूर्व में हुए घटनाक्रम पर चले जाइए, जिसमें पवन सिंह के साथ पहले खेसारी लाल का विवाद होता है, उसके बाद रितेश पांडे, समर सिंह, राकेश मिश्रा, अरविंद अकेला, कल्लू भोजपुरी के तमाम बड़े सितारे एक तरफ हो जाते हैं और खेसारी लाल यादव अकेले। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात की जब खेसारी लाल यादव समर सिंह या फिर अन्य कलाकारों को गाली देते हैं तो उसके बाद माफी नहीं मांगते हैं। लेकिन अब खेसारी लाल यादव को लग रहा है कि नेपाल के विराटनगर में उनके साथ जो घटना हुई है उसके बाद से सब लोग उनको फोन करें, लेकिन किसी ने फोन नहीं किया तो खेसारी लाल यादव बता रहे हैं कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए। इसके बाद वे लाइव आ जाते हैं। लाइव आकर ये एक सर्टिफिकेट दिखाते हैं, मतलब कि जो वहां से पत्र दिया गया है विराटनगर प्रशासन के द्वारा। वे अन्य लोगों से पूछते हैं जो भोजपुरी के अन्य कलाकार हैं, मतलब कि जो उनको पसंद नहीं कर रहे हैं उनकी नजर से, उनको कहते हैं कि तुम लोग सी हो क्या। अब सी का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे। वे कहते हैं कि यही तारा मौसा के ह तार मौसा जी दहले बड़े, और जो पत्र दिखाते हैं उसमें विराटनगर प्रशासन के द्वारा उस कार्यक्रम की इजाजत दी गई होती है। लेकिन उनके अनुसार अब कुछ स्टार हैं भोजपुरी के जो ये कह रहे हैं कि खेसारी तो देखा ही नहीं कि परमिशन दिया गया है कि परमिशन नहीं दिया गया है, और ऐसे ही शो करने चला गया। इसके बाद खेसारी लाल यादव कहते हैं कि जनता भी सब जानती है और हमको भी सब पता है कि यह सब साजिश कैसे हुआ और क्या हुआ। अब उनका इशारा किस तरफ था इस पर तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे होंगे तो कुछ दिन पूर्व में हुए घटनाक्रम के बाद से समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस प्रकार से भोजपुरी में दो धड़ा बना, एक धड़ा खेसारी लाल यादव का अलग बना तो एक धड़ा पवन सिंह, रितेश पांडे, राकेश मिश्रा समेत अरविंद अकेला, कल्लू तमाम कलाकारों का एक अलग खेमा बना। और खेसारी लाल यादव उस समय भोजपुरी के तमाम बड़े सितारों के साथ एक साथ ही झगड़ा करते हुए नजर आ रहे थे, मतलब कि उनके बारे में अपशब्द बोलते हुए नजर आ रहे थे। अब खेसारी लाल यादव लाइव आकर कह रहे हैं कि सारी इंडस्ट्री मिलकर खेसारी को खत्म कर देगी, मतलब कि हमको खत्म करने के लिए खेसारी लाल यादव कहते हैं कि उनको खत्म करने के लिए सारी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। इसके बाद से वे कहते हैं कि बहुत सारा स्टार मिलकर एक स्टार को चलाता है या फिर इतना सारी जनता मिलकर अपना बेटा को चलाती है, यह देखने का समय आ गया है। मतलब कि यह भविष्य बताएगा। खेसारी लाल यादव का इशारा किस तरफ होता है यह भी आप समझ लीजिए। सब किसी का इशारा एक ही तरफ होता है। वे कहते हैं कि सारे स्टार मिलकर एक स्टार को चला रहे हैं, और वे स्टार कौन है उसका नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ रहे होंगे। इसके बाद खेसारी लाल यादव कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को थैंक यू, धन्यवाद कि उन्होंने हमारे दुख के समय में हमको सपोर्ट नहीं किया, हमको याद नहीं किया। इसके बाद वे कहते हैं कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूं, और फिर कहते हैं कि अब से भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे कुछ हो जाए हम केहू खातिर पोस्ट ना करें। और तब इसके बाद माफी भी मांग लेते हैं और कहते हैं कि किसी को अगर बुरा लगा हो मेरा बात तो हमको माफ कर दीजिएगा, लेकिन अब हम भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी भी कलाकार के साथ कुछ भी हो जाएगा तो हम फेसबुक पर पोस्ट नहीं करेंगे, हम उसका हाल चाल नहीं पूछेंगे। इसके बाद से खेसारी लाल यादव कहते हैं कि पता नहीं भगवान सरस्वती, मतलब कि मां सरस्वती कैसे लोगों को गला दे देती है, मतलब कि इतना अच्छा सिंगर बना देती है, इतना अच्छा आवाज दे देती हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मा नहीं है। वे कहते हैं कि उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है, लेकिन मां सरस्वती का आशीर्वाद पा गए हैं कि उनके पास आवाज बहुत अच्छा है। और इसके बाद खुद को कहते हैं कि हमारे पास ना पैसा था, ना हमारे पास अच्छा आवाज था, ना हमारे पास अच्छा सूरत था, ना हमारे पास अच्छी बॉडी थी, फिर भी हम स्टार बन गए हैं। अब खेसारी लाल यादव यह सब बात विराटनगर में जो उनके कार्यक्रम के दौरान हुआ, हिंसा हुई, घटना हुई, इसको लेकर कह रहे थे। उनका कहना था कि भोजपुरी इंडस्ट्री के मात्र दो कलाकारों ने जो बड़े स्टार हैं उन्होंने फोन किया। एक का नाम उन्होंने निरहुआ लिया तो दूसरे का नाम आम्रपाली दुबे ने लिया। उन्होंने कहा कि बस इन दो लोगों ने मेरे पास फोन किया और फोन करके हमारा हालचाल पूछा, लेकिन बाकी किसी को भी इस चीज से कोई मतलब नहीं था कि खेसारी लाल यादव के साथ वहां पर क्या हो गया और क्या नहीं हुआ। आगे वे कहते हैं कि जो अन्य स्टार हैं उनको कहते हैं कि क्योंकि मोहब्बत में इतना ना पगलाई जला, पागल हो गए बड़े लोग तो एक आदमी के मोहब्बत में। अब एक आदमी का मोहब्बत मतलब क्या। इसके आगे खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हमरा से मजा मत लो लोगिन, हमरा साथे जौन भइल बा उससे मजा मत लीजिए। और फिर आगे भोजपुरी में कहते हैं कि हम मजा लेम तो सजा हो जाई, यही से हमरा से मजा मत लो लोगिन।
और इसके बाद से वे कहते हैं कि हमारा बर्थडे आ रहा है तो हमारे बर्थडे पे कोई फोन मत करिएगा, हमको विश मत कीजिएगा, हमको नहीं चाहिए आपका शुभकामना। हमारा हैप्पी बर्थडे आएगा तो कोई हमको फोन ऑन नहीं करेगा, कोई पोस्ट नहीं करेगा। और इसके बाद कहते हैं कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं पिछले 2-3 दिन से, लेकिन किसी ने फोन करके मेरा हालचाल नहीं जाना। वे बताते हैं कि हम नेपाल से जान बचाकर भागे और फिर इसी दौरान कहते हैं कि यह सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है कौन नहीं जानता है, जनता सब जानती है। अब उनका इशारा किस तरफ था यह तो खेसारी लाल यादव ही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ समय के दौरान जो भी घटनाक्रम भोजपुरी इंडस्ट्री में घट रही है उससे अंदाजा लगाना एकदम आसान है कि वे इशारा बार बार किसके तरफ कर रहे हैं। बाकी देखते रहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है। और खेसारी लाल यादव लाइव आकर कहते हैं कि अब एकरा बाद प्रतिक्रिया में, मतलब कि हम जो बोल रहे हैं उसके प्रतिक्रिया में लाइव आकर मुंह मत फाड़ना, मतलब कि वे दूसरे सितारों को चेतावनी दे रहे हैं कि नहीं तो हम इसके बाद फिर लाइव आएंगे और हम जब गुस्सा आ जाएंगे, हमारा जब क्रोध आ जाए तब हम क्या करें, तो समझ में कर लो लोगिन। वे कहते हैं कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, सब कुछ जानती है और हम भी सब कुछ समझते हैं। और अंत में कहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को कि थैंक यू सो मच जो आपने हमारे बुरे समय में हमारा साथ नहीं दिया। आगे अगर कुछ इस पर प्रतिक्रिया आएगी भोजपुरी इंडस्ट्री से निकलकर तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।